जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है राकेश यादव सर की मैथ्स कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो किए थे अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग 200 से अगले क्वेश्चन यहाँ करने के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास आज जो 201 नंबर का भाई सवाल है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। बहुत बढ़िया भाई, देखो जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार आप लोगों को बना लेना। ठीक है, किसमें ये गणित मतलब मैथ है मेरे भाई ये, और ये क्या है बच्चे आपके पास भौतिक विज्ञान मतलब जीव विज्ञान है। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिक्स है। क्या है मेरे भाई? फिजिक्स। ठीक, फिर देखो बच्चे यहाँ से आप लोगों के पास क्या है, उसने कही 65% गणित में, 65% यहाँ गणित में। मेरे भाई 65% किसमें बच्चे? गणित में सफल हुए हैं, तो इन पर प्लस लगा दो। यहाँ 48% हुए तो यहाँ कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 48% है, तो इस पर भी प्लस लगा दो। ठीक है बच्चे, ओवरऑल देखना आप लोगों को, ओवरऑल क्या हुआ, तो आप कहेंगे प्लस हुए सफल। तो बच्चे ओवरऑल लिख दीजिए आप लोग बीच में। ठीक है, 30% प्लस। अब मेरे भाई एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, देखो मैं आपसे अगर कहता कि मैथ्स का ये पूरा डब्बा ले लो, पूरा डब्बा मैथ्स का, ये पूरा डब्बा कितने प्रतिशत का? 65% का। मैं इसमें से कुछ भाग काट दूं मेरे भाई, इतना इतना भाग क्या कर दूं मैं इसमें से काट दूं। चलिए मैंने ये काट दिया। ठीक है, ये भाग इतना मैंने काट दिया। ठीक, अब मैं कहूँ ये जो भाग बचा ये आपको बताना, ये वाला, तो आप कहेंगे भैया कि 65 में से जितना ये भाग काटा उसे घटा दो। तो बच्चे 65 में से 30 घटाए ये वाले। ठीक है मेरे भाई, तो 65 में से मैंने जब 30 घटाए तो कितने बचे? तो आप कहेंगे भैया 35 बचे। किसके बचे? प्लस के बचे। ठीक है, और यहाँ 48 में से जब 30 घटाए तो कितने बचे? आप कहेंगे 18 बचे। और किसके बचे भैया? प्लस के बचे। तो बच्चे प्लस का मतलब सफल होने वाले। तो आप गिन लीजिए कितने सफल हो गए। तो आप कहेंगे 65 ये और 18 ये। तो मेरे भाई 65 8 5 13 के का 3 हासिल लगे, कितने बच्चे? आप कहेंगे 1 और 6 और 1 7 और 1 कितना? 8। मेरे भाई क्या है? 83% पास हो गए, 83% पास हो गए। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 हो तो बच्चे जो फेल हुए होंगे वो कितने हुए होंगे? आप कहेंगे 13% माइनस हुए होंगे। 13% माइनस किस ऑप्शन में है? असफल। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी? 13%। अगला सवाल बच्चे क्या है यहाँ से कि एक कक्षा में 72%, जीव विज्ञान में 44% छात्र गणित में चयन करते हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो कम से कम एक विषय लिया हो, तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों। कितनों ने? 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों। तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ से बता देनी है, कुल छात्रों की संख्या। बहुत बढ़िया भाई, देखो कम से कम एक विषय तो लिया है दोनों ने। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम लोगों को, तो बच्चे देखो क्या है यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है भाई? कितनों ने ले लिया? देखो कितनों ने ले लिया बच्चे? तो आप कहेंगे भैया कि 72 ने तो ये ले लिया। ठीक है, और 44 ने ये ले लिया। भाई 44% ने ये ले लिया बच्चे, और 72 ने क्या ले लिया? ये ले लिया। अब एक बात सुनिए भाई, ओवरऑल भी कुछ रहा होगा। ठीक है, ओवरऑल का पता कैसे चलेगा कि ओवरऑल क्या रहा? तो बच्चे इन दोनों को जोड़ के और 100 में से घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ इनका करूँ, 4 और 2 6। ठीक है, और 7 4 11। बच्चे कितना हो गया? 7 4 11 बिल्कुल 116। तो 116 नहीं होता तो 100 में से ये घटेगा, तो कितना एक्स्ट्रा है भाई? आप कहेंगे 16 एक्स्ट्रा है। तो बच्चे जो 16 एक्स्ट्रा है ये वाला, ये आप लोग बीच में डाल दीजिए यहाँ बस। अब 72 में 16 इधर आएंगे भाई, 72 में 16। तो भाई दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे? प्रतिशत में है, तो ये 16 भी आपका प्रतिशत में ही है। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है। उसने कही है इतने बच्चों ने लिया, तो उसने कही है कम से कम एक विषय लिया हो, और 40 बच्चों ने दोनों विषय। भाई दोनों विषय 40 ने, हम कह रहे हैं दोनों ने कितने लिया? 60। और 60 की जगह सवाल ने कितना कह दिया? 40। भाई कितने गुना? 16 इसके बटे में लगा दीजिए बच्चे। 4 से काटेंगे आप लोग, 4 दही 40, 4 से सॉरी 8 से काट दो भाई, 8 से काट दो इसको। 8 पंजे 40 और 8 धुनी 16, कितना? 5/2। उसने पूछा कुल स्टूडेंट, तो भाई कुल स्टूडेंट ओवरऑल 100 हो, तो 100 का भी क्या कर दो? 5/2 कर दो बच्चे। 2 से काट दिए कितनी बार? 50 बार। और 5 पंजे कितना मेरे भाई? 25। तो आप बताएंगे कुल स्टूडेंट कितने? 250। भाई 250 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए। सवाल है एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों में असफल हुए। भाई बना लीजिए। ठीक है,
20% असफल। बच्चे जो असफल है, जो चीज ओवरऑल है उसे पहले लिख लो, ठीक है। एक साइड कौन था बच्चे, इधर कितने हुए हैं, आप कहेंगे भैया इधर 60 हुए हैं। 60% क्या हुए हैं, पास, तो ओवरऑल 40 क्या हो गए बच्चे, आप कहेंगे भैया 40% यहाँ फेल हो गए होंगे। इसमें देखो तो इसमें मेरे वीर 70% पास है बच्चे, तो कितने फेल होंगे, आप कहेंगे भैया 30% फेल होंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर बीच वाला आपका माइनस का, तो यहाँ भी आपको माइनस वाला लेना होगा भाई, यहाँ भी आपको माइनस वाला लेना होगा। बीच वाला अगर पास का प्लस का होता तो आपको प्लस वाले लेने होते, ठीक है। तो देखो 40 में से 20 ही आ गए, तो यहाँ कितने बचे, आप कहेंगे 20 फेल बचे, 20 माइनस बचे। यहाँ 30 में से 20 आ गए, यहाँ कितने बचे, आप कहेंगे 10 माइनस बचे। अब टोटल माइनस वाले 40 और 10 50, भाई 50% क्या हो गया आपका, आप कहेंगे भैया फेल हो गए, तो 50% क्या हुए होंगे, आप कहेंगे भैया पास हुए होंगे, ठीक है बच्चे। तब देखो क्या दिया है, यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो सफल हम कह रहे हैं 50 हुए, और 50 की जगह कितना बच्चे, आप कहेंगे 2500, कितना 2500, कितने गुना 50, इसके बटे में लगा दीजिए आप, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से इसको क्या बार काट दिया, 5 पंजे 25, 50 बार, ठीक है भाई। 5 पंजे 25, 50 बार। बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100 हो तो 100 का भी क्या कर दो, 50 गुना कर दो, तो आप बताएंगे कि कुल वोट कितने थे मेरे भाई, 5000 थे। बच्चे कुल वोट कितने थे, आप कह देंगे कि भैया 5000 थे। किस ऑप्शन में आपका, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उस परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% मिलते हैं और उत्तीर्ण अंक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या था। बहुत गजब जी, बहुत गजब भाई, प्रतिशत नहीं है ये बच्चे प्रतिशत नहीं है, ठीक है। इसको हटाइए पहले। तो देखो इसको 30% मिले और कितनों से फेल हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 25 से फेल हो गया, 25 अंकों से, तो -25। इसको कितने मिले, 40% मिले, और ये कितने अंक फालतू लिया, आप कहेंगे प्लस के 25 अंक फालतू लिया है। बच्चे अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, इनका अंतर कर लो, कितना मेरे भाई 10% का, और इनका भी अंतर कर लो। तो भाई देखो जब चिन्ह अलग अलग हों बच्चे, प्लस माइनस के चिन्ह हो तो अंतर क्या होता है, जुड़ता है, और जब एक से चिन्ह हो तो अंतर घटता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 50 हो गया, कितना हो गया 50। भाई 10% का मान कितना है, 50। बच्चे 10% का मान कितना है, 50 है, तो उसने पूछा है उत्तीर्ण अंक, अधिकतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं बच्चे, पासिंग मार्क, ठीक है। तो 10% का मान कितना मेरे भाई 50। चलिए तो 30% का कितना बच्चे, आप कहेंगे 150, 50 दिए 150, 150 ये, और 25 की आवश्यकता इनकी थी, तो टोटल जो उत्तीर्ण अंक थे बच्चे कितने थे, आप कहेंगे 175 थे। मेरे भाई कितने थे उत्तीर्ण अंक, 175। कैसे निकाला, 10% बराबर 50 नंबर, तो 30% बराबर 150 नंबर होंगे, और 25 ये वाले, तो 150 और 25 कितने, 175 मेरे भाई, ठीक है। तो उसने पूछा है अधिकतम उत्तीर्ण अंक, पूर्णांक होगा तो सही होगा भाई बच्चे, यहाँ अगर पूर्णांक होगा तब तो सही होगा, ठीक है। पूर्णांक देख लीजिए, अगर पूर्णांक की बात की जाए तो ये कितना बनाना पड़ेगा, पूरा 100%। भाई कितने गुना किया हमने, ये 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा बच्चे। तो इस प्रकार अगर पूर्णांक पूछता तो 500 होता, पूर्णांक पूछता बच्चे तो 500 होगा, उत्तीर्णांक कितना होगा। तो देखो 500 दे रखा है इसमें, तो पूर्णांक पूछा है, फिर ये क्या पूछा है मेरे भाई, ये उत्तीर्णांक ना पूछ के क्या पूछा है बच्चे, पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। चलिए बहुत गजब, सही है भाई, दोनों बातें आप लोगों के समझ आ चुकी होंगी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है, और 15% के पास गाय भैंस दोनों है। भाई देखो बहुत बढ़िया सवाल आ चुका है भाई, बीच वाले का ध्यान रखो, क्या है वाला प्लस वाला है, 15% प्लस, ठीक है बच्चे। इधर कितनी थी, अगर बात की जाए 60%, ठीक है, प्लस वाले। इधर कितने थे भाई, आप कहेंगे 30% प्लस वाले बच्चे, 30% प्लस वाले। देखो 60 है 15, तो इधर कितना बचा, आप कहेंगे 45 प्लस बचा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ कितना बचा भाई, आप कहेंगे 15 प्लस बचा, और ये भी प्लस है, जोड़ दीजिए 60 और 15, 75% के पास भाई हैं, 75% के पास हैं, तो कितनों के पास नहीं है, आप कहेंगे 25% के पास नहीं है, 25% के पास नहीं है भाई। आगे बोला यदि कुल परिवारों की संख्या कितनी 96 है, तो कितने परिवारों के पास एक भी भैंस या गाय नहीं। भाई टोटल कितने हैं 96, और कितने के पास नहीं है, आप कहेंगे 25% के, 25% के भी 1/4, भाई 4 से इसको काट दो कितनी बार, 24 बार, तो आप कहेंगे कि 24 परिवारों के पास कोई भी गाय या कोई भी भैंस नहीं है। किस ऑप्शन में बच्चे, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल भाई क्या है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, 85% गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं।
भाई दोनों विषय बना लो बच्चे, दोनों विषय बना लिए, 75% सफल हो गए, प्लस वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इधर 80 हो रहे थे, कितने हो रहे थे इधर 80 प्लस वाले हो रहे थे भाई, और इधर कितने हो रहे थे 85 प्लस वाले। ठीक है 85 प्लस, भाई यहाँ देखेंगे 75 है तो 80 5 प्लस बचा यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, यह 85 है तो यहाँ से 10 प्लस बचा। बच्चे जब आप इसको दौड़ोगे तो ये कितना 80 और 10 90% बच्चे क्या हो गए प्लस, मतलब पास हो गए। तो 10% बच्चे क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। अब उसने क्या पूछा है मेरे भाई, जो उसने पूछा है उस पर हम लोग चलते हैं। उसने कही है यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो, 45 लड़के दोनों में फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। भाई फेल कितने हुए 10, 10%, 10 की जगह वो कह रहा है कितने फेल हुए हैं 45 लड़के। तो कुल लड़के बूझे भाई, कुल लड़के कितने हो 100% हो ना होते। ठीक है कितने गुना 10 गुना, तो भाई इसका भी 10 गुना कर दो, भाई इसका भी क्या कर दो 10 गुना। तो कुल लड़के कितने थे मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 450 थे। बच्चे कितने थे 450, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, 450 लड़के थे। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक प्रतियोगिता में 35% प्रतियोगिता गणित में और 25% अंग्रेजी में असफल होते हैं, यदि 10% दोनों विषयों में असफल रहे हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल थे। भाई से डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट देखो किस प्रकार हम लोग यहाँ से इसको कर लेंगे। भाई क्या है 35 और 25 कितने हो गए, इनको जोड़ लो तो 35 25 60 और ये वाले घटा दो तो 60 में से 10 गए तो कितने मेरे भाई, आप कहेंगे 50। तो 50% पास और 85% फेल हुए होंगे फिर तो। ठीक है मेरे भाई 85% क्या हुए होंगे फेल, मगर क्या दे रखा है यहाँ से, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल हुए मेरे भाई, कितने हो गए 50%। ऑप्शन नंबर जो क्या है बच्चे ए है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सवाल यहाँ से क्या है, परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 125 अंक मिलते हैं और वह 140। देखो 33% पे पास है भाई, 33% क्या है कि पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क बच्चे कितना है पासिंग मार्क है ये। मगर ये इसकी जगह भाई देखो नंबर कितने लिया है 125 तो मिल गए। ठीक है, और कितनों से फेल हो गया 40 अंकों से, तो बच्चे 40 और अगर इसको मिल जाते तो ये पास हो जाता। इधर ये क्या है पासिंग अंक है, क्या है बच्चे पासिंग अंक कह दो। ठीक है, तो 33% मेरे भाई किसके बराबर है बच्चे, अगर बात कर लें इनको जोड़ दो तो इनको जोड़ेंगे कितने के बराबर है 165 के हैं। ठीक है 165 के हैं भाई, 11 से काटा 11 थी 33, इसको 11 से काटा मेरे भाई कितनी बार 11 के 11, 11 पंजे 55। बच्चे यहाँ से पता चला 1% किसके बराबर है 5 के। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे बच्चे, अधिकतम अंक तो अधिकतम तो बिल्कुल 100% होंगे 100%। भाई कितने गुना 100 गुना, तो बच्चे इसका भी 100 गुना कर दो मेरे भाई, इसका भी 100 गुना कर दो तो आप बताएंगे कितने 500 मेरे वीर, कितने आप कहेंगे 500। ऑप्शन नंबर देखो 500 किस में है भाई, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंकों का 30%, नहीं 38 है 36% है भाई, अधिकतम अंकों का कितना बच्चे 36%। ठीक है, अंक प्राप्त करना होता है, एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं और वह 85 अंकों से फेल हो गया। वही पिछले की तरह भाई 36% पर पास है। ठीक है, मगर बच्चे ने 113 अंक पाए हैं प्लस कितनों से फेल 85 से, अगर ये वाले और मिल जाते पास हो जाता। तो भाई 36% कितने के बराबर बच्चे, अगर देखा जाए 5 3 8 और कितना 19। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चे 36 चौका 144। ठीक है 36 पंजे 36 छक्का 36 18 13, चलो कोई नहीं बच्चे, यहाँ से हम लोग काटेंगे 9 से काट दो, 9 से काटा बच्चे कितनी बार 9 चौक 36। ठीक है, और 9 से इसको काटा कितनी बार 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। भाई तो उसने पूछा क्या अधिकतम अंक पूछे, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं बच्चे 100, 4 का 100 बना लो। ठीक है भाई, तो कितने गुना 25 गुना, 25 चौका 100, तो बच्चे इसका भी क्या कर दो आप लोग 25 गुना कर दो। ठीक है, तो 25 दूनी 50 के जीरो हासिल लगे 5, 50 और 5 55। तो बच्चे आप लोग बताएंगे कितने अंक, यहाँ से आप लोग बता देंगे 550 अंक। किस ऑप्शन में है भाई, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा में विषय में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने हो यदि उसे कुल 46%, बच्चे कुल का 46%। देखो उसने 300 में से तो मेरे भाई कितने प्राप्त कर लिए 32% बच्चे। ठीक है, और यहाँ 200 में से कितने प्राप्त करने हैं उसको। ठीक है, ओवरऑल क्या है ओवरऑल बच्चे, ओवरऑल कितने हो गए 500 हो गए, तो 500 का कितने प्रतिशत प्राप्त करने 46%। 46/100, दोनों जीरो से दोनों खत्म भाई, 6 पंजे 30 के अगर जीरो हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, इसको 270 अंक प्राप्त करने 270। तो भाई इसका जब 32% निकालेंगे तो 2 तिये 6 और 3 तिये 9, 96 आ गए।
बच्चे लाने टोटल 270, 96 इधर से मिल गए, तो इधर से कितने लेने होंगे, तो आप कहेंगे उसमें से घटा दो, तो 4 बचा। यहाँ से कितना बचा बच्चे, आप कहेंगे 26, और 26 में से 9 गया तो 17 बचा। कितना बचा मेरे भाई, 174 और लाने। तो बच्चे 174 लाने कितने में से, 200 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है मेरे भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से इसको काट दो बच्चे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, 87%। भाई मैंने कहीं गलत कर लिया बच्चे, कहीं गलत कर लिया, ठीक है, कहीं गलत हो गया। चलिए कैसा हो गया देखते हैं भाई। क्या उधर से घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो कितने बचे बच्चे, 4 बचे। ठीक है, 6 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचे मेरे भाई, 7 बचे। 174 ही बैठ रहा भाई। ठीक है, 174 ही बैठ रहा, 32%। 200 में से कितने जो 46%। 5 छंग 30 के 0, वहाँ से लगे 3, अब 5 चौक 20 और 3 23। बच्चे ये देखो गलत है, ये वाला इसका ये 230 आएगा, कितना 20 और 3 23। ठीक है 230। भाई यहाँ से घटाएंगे तो ये कितने बच्चे 4। ठीक है 22, 22 में से 9 गए तो आप बताएंगे कितने बच्चे 13, 134। भाई कितने में, आप कहेंगे 200 में, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 बच्चे। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चंग 12, 2 सत्ते 14। आप बताएंगे कितने प्रतिशत, 67%। 67 है भाई, हाँ है। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला सवाल बच्चे देखो क्या है। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में सफल होते हैं, और 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 150 हो गए भाई दोनों में सफल। भाई दोनों में सफल की अगर मैं बात करूं तो 90 85 को जोड़ दो बच्चे, तो कहेंगे आप 175। कितने, 175। भाई 175% तो होता ही ना, तो 100 में से ये घटा दीजिए। जब आप 100% में से ये घटाएंगे तो 75% जो आएंगे दोनों विषयों में पास आएंगे बच्चे, दोनों विषयों में पास। दोनों विषयों में पास, इसकी जगह दे कितने रखें, आप कहेंगे 150। कितने गुना मेरे भाई, 2 गुना। तो क्या पूछा है, असफल नहीं हुआ तो कुल छात्रों की संख्या, तो 100 का भी मेरे भाई क्या कर दो, 2 गुना कर दो, तो 100 दूनी 200। तो कुल छात्र कितने थे मेरे भाई, 200 थे। कुल छात्र कितने थे बच्चे, आप कहेंगे भैया 200 थे। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे देखो क्या है। कॉलेज में 40% छात्रों के समूह ए में रखा गया 40% को, और शेष के 75% को समूह बी में रखा गया, और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो कुल छात्रों के समूह के लिए आवेदन जो किया था उनकी संख्या बतानी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब, 40%। ठीक है चलो, तो भाई देखो क्या था, मान लीजिए कुल x थे, 40% कहाँ पहुंच गए, ए में, तो शेष कितने बचे 60%, तो 60/100। ठीक है भाई, ए में पहुंच गए, फिर 75% चले गए किसमें, बी में, तो शेष कितने बचे बच्चे 75%, तो आप कहेंगे शेष बचे 25/100। 25/100 भाई यही तो बचे शेष, मगर इनकी जगह शेष कितने बचे, तो 12 छात्र बचे। कितने, 12। ठीक है मेरे भाई 12। 25 चौके 100, 20 तिया 60, 20 चौक ओ सॉरी 20 पंजे 100। ठीक है बच्चे, 3 से काट दिया कितनी बार, 4 बार। भाई ये 5 चौक 20 जो उधर जाकर गुणा कर लेगा, तो x बराबर कितना, 20 चौक 80। बच्चे x बराबर कितना, आप कहेंगे भैया 20 चौक 80। x क्या माने थे हमने, जो आवेदन किया था, तो आवेदन कितनों ने किया था, आप कहेंगे भैया 80 ने किया था। बच्चे कितनों ने, 80 ने किया था। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। बच्चे सवाल है कि स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉय एंड गर्ल्स की बात चल रही है, बॉय एंड गर्ल्स। ठीक है बच्चे, कितना है 2:3, तो इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो मेरे भाई। ठीक है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। भाई 25% मिल गई तो 75% को ना मिली, इसका डायरेक्ट 75% निकाल दो भाई। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे 30% को मिल गई तो कितनों को ना मिली होगी, आप कहेंगे यहाँ से 70% को ना मिली। ठीक है, ना मिलने वाले बच्चे, तो भाई इसका 75% जब हम लोग निकालेंगे तो 75 दूनी 150 हो जाएगा भाई इसका तो, और इसका निकालेंगे 70%, तो आप कहेंगे 7 के 21 210 हो जाएगा। भाई तो कितने बच्चे हैं जिन्हें ना मिली, जोड़ दीजिए, 0 5 और 1 6 और 2 और 1 3। भाई कितने में से हैं ये, 300 200 500। बच्चे कितने में से, 500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो गए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो मेरे भाई कितनों को नहीं मिली, 72% को नहीं मिली। कितनों को नहीं मिली बच्चे, 72% को। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 72%। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। बच्चे सवाल यहाँ से क्या है कि वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक मिले, तो यदि अंकिता को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने मिले। भाई अंकिता को एकता से कम मिले बच्चे, एकता, ठीक है, और एक साइड कौन थी, अंकिता थी। कौन थी बच्चे, आप कहेंगे भैया अंकिता थी। अंकिता को जो मिले हैं 10% कम मिले बच्चे, 10% कम। ठीक है, तो इसको 10 मिले हैं तो इसको कितने, 9 मिले होंगे।
मगर देखो क्या बच्चे, यदि अंकिता को 81, हम कह रहे हैं अंकिता को 80 9 मिले हैं, ये कह रही है 81, भाई कितने गुना, 9 गुना। तो एकता का पूछा है, इसका भी 9 गुना कर दीजिए। तो मेरे वीर कितना आ जाएगा, एकता के अंक 90 आ जाएंगे। बच्चे एकता के अंक कितने आ जाएंगे, आप कहेंगे भैया 90 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने। सवाल बच्चे यहाँ से क्या है, एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। भाई देखो क्या है, इन दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, ठीक है। तो इनमें से यही घटा दो, 3 बचा, खाली 3 बचा, 3 3 इसमें ऐड कर दो 22। भाई 22% फेल हुए हैं। कितना बच्चे, 22% फेल हुए हैं, ठीक है। तो कितने पास हुए होंगे, 78%। भाई कितने पास हुए होंगे, 78% है क्या किसी सवाल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 78% पास हुए होंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, उसने 190 अंक प्राप्त किए और 35 से असफल हो गया। तो भाई 36% चाहिए थे और 36% का मान जो दे दिया उन्होंने, तो भाई 190 तो उसको मिले और फेल कितने से हो गया, 35 से। 35 और मिल जाते, पास हो जाता। तो मेरे वीर जो 36% का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे बच्चे, तो 36% बराबर कितने अंकों के, इसको जोड़ दीजिए। भाई इसको जब आप जोड़ोगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 हो जाएगा। 9 से काटा बच्चे, 9 चौक 36, 4%, इसको काटा भाई 9 से, और 9 दूनी 18 बचा कितने यहाँ से, और 9 पंजे 45, ये बच गया आपका, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक, मेरे भाई अधिकतम अंक तो पूरे 100% हो, पूरे 100% हो। कितने गुना आप कहेंगे, 25 गुना। तो बच्चे इसका भी आप लोग 25 गुना कर दीजिए। तो 25 हम कितना आप कहेंगे, 625। भाई कितना आप कहेंगे भैया, 625। तो 625 आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया, ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने के, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3-2 है, 30% और 70% परीक्षा में शामिल होते हैं। तो परीक्षा देने वाले देने वाले गांव के लोग तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करना। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या था, और बॉय एंड गर्ल्स की बात चल रही, बॉय एंड गर्ल्स। भाई कितना है, 300-200, 300-200 मान लीजिए, अच्छा हो जाता है। क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भाई क्या है, 30% ने और 70% ने परीक्षा शामिल हुए। भाई इनका 30% देने वाले थे और इसका 70% देने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ भाई अगर देखा जाए तो इसका 30% कितना, 30 या 90, और इसका कितना भाई 70%, 7 दूनी 14, 140। ये थे परीक्षा देने वाले, ठीक है, देने वाले। भाई देने वाले कितने हो गए, तो आप कहेंगे ये हो गए 230। टोटल कितने थे बच्चे, आप कहेंगे टोटल थे भैया 500। टोटल कितने थे, 300, 200, 500। तो इनमें से जो ना परीक्षा में शामिल हुए वो कितने बचे, तो आप कहेंगे 70, वो 270 बचे। कितने, 270। भाई 0 से 0 कट गया क्योंकि अनुपात पूछा है, तो आप कहेंगे 23-27। भाई कितना, आप कहेंगे कि 23-27 जो है इसका अनुपात है बच्चे, कितना, 23-27। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 23-27। चलिए अगला सवाल आपके सामने। सवाल बच्चे यहाँ से क्या है, तो आप कहेंगे कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक में अधिकतम 100 अंक हैं। एक छात्र पहले विषय में 60%, तो देखो भाई 100 का 60%, 60 अंक ले आया, ठीक है। दूसरे में 80%, तो 80 अंक ले आया, और तीसरे में कितने बच्चे, और उसे कुल 70%। भाई कुल 70%, तो टोटल कितना हो गया, 300। और 300 का उसे लाना कितना, 70%। तो 300 का 70/100 मेरे भाई कितने लाने, 7 21 210 अंक लाने। बच्चे यहाँ लेकर कितना आ गया, 140 लिया है। कितने, 140। भाई 140 लिया है, लाने कितने, 200। ये कितना आ गया, 140। तो अभी कितने और लाने भाई तीसरे सब्जेक्ट में, तो आप कहेंगे 60 और 10 70 अंक लाने। भाई कितने में से, 100 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, आप कहेंगे कितना, 70%। बच्चे आप कहेंगे कितना, 70%। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सवाल यहाँ से है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% ट्रस्ट में दान कर देता है। उसके पास अब 10,080 शेष हैं, इकाई दहाई सैकड़ा जी। तो उसकी आय, मैंने कह दिया कि उसकी आय x थी। उसने देखो भाई 20% बड़े बेटे को और शेष का 30%, तो 20% दे दी, शेष कितनी बची, 80%, ठीक है, 80%। छोटे बेटे को, ठीक है, ठीक, छोटे बेटे को शेष का, छोटे बेटे को 30% और शेष राशि का, ठीक है। तो 30% इसको दे दी, तो बची कितनी, शेष 70 भाई, ठीक है। और शेष का 10% ट्रस्ट में दान कर दिया, तो अब कितना बचा, आप कहेंगे 90% बचा। और ये कितना, आप कहेंगे 10,080। ये था भाई, ठीक है। बच्चे काट लो, 1 2 1 2, ठीक है। 4 से काटा, 4 से काट दिया कितनी बार, 20 बार। 4 से काट दिया कितनी बार, 25 बार, ठीक है। भाई मेरे और कट रहा, बिल्कुल कटेगा,
इसको कितनी बार काट दिया? 5 बार। बच्चे 9 से काट दीजिए, 9 से काटा, 9 का 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 0। भाई मेरे 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिकन 7, बच्चे कितने? 7 4 11, 7 6 42 और 7 0 0। ठीक है, अब ये 25 पंजे कितना मेरे भाई? 125 उधर क्या कर लेगा? गुणा कर लेगा। बच्चे 125 उधर गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना आप कहेंगे? 125 गुणा कितना? 160। भाई 0, 16 पंजे 80 का 0 हाथ से लेगा 8, 16 धुनी 32, 8 40 के का 0 हाथ से लेगा 4, 16 16 4 20। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 20,000 आ चुका। तो टोटल कितने बच्चे? आप कहेंगे 20,000। 20,000 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है कि राम अपने भोजन का 40% वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत, तो भाई देखो खर्च कितने कर दिए? 40, 20 60, 10 70, 10 80। तो 80% तो उसने कर दिया भाई खर्च। ठीक है, तो बचत कितनी करी होगी? आप कहेंगे भैया 20%। तो उसकी आय, अगर आय की बात कर ली जाए तो आय कितनी होगी? फिर आप कहेंगे भैया 100%, जब ही तो होगी, है ना। तो आप देखो क्या बचे, उसकी बचत जो है 1500, हम कह रहे हैं बचत कितनी उसकी? 20%। इसका मान कितना मेरे भाई? 1500। कितने गुना? 20, इसके बटे में लगा दो बच्चे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटा, कितने गुना? 75 गुना। तो उसने पूछा क्या है? उसका वेतन। भाई वेतन का भी 75 गुना कर दो बच्चे, तो कितना आ जाएगा वेतन? आप कहेंगे भैया 7,500, मतलब 7500। बच्चे कितना आ जाएगा वेतन उसका? 7500। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं तथा शेष लोग शेयर बाजार में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या। बहुत बढ़िया भाई, टोटल 2500 थे और 2500 का कितनों में बचत करने की वो पाई गई है? 60% में, तो 60/100 में। अब भाई देखो बैंक वाले छोड़े हैं उसने, शेयर बाजार के करें, तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 30 और 32 कितना हो गया मेरे भाई? 62। तो बचा कितना? आप बताएंगे 38 बचा। बस इसका 38% और निकाल लो। ठीक है, तो 38/100 और कर लो बच्चे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 20 दिया 60, 20 पंजे 100। 5 से काट दिया कितनी बार मेरे भाई? 5 बार। और 5 दिया कितने बच्चे? 15। और 15 की गुणाई 37 से करेंगे, तो 15 8 120 के का 0 हाथ से लगे 12, 15 दिया 45, 45 और 12 57, 45 और 12 कितना मेरे भाई? 57। तो 570 आ चुका है इस सवाल का आंसर। किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल। सवाल यहाँ से क्या है मेरे भाई? सवाल दे रखा है कि भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान खर्च करता है और फिर 2 उद्देश्यों पर इतने रुपए खर्च करता है, तो उसकी मासिक। भाई देखो 30 ये खर्च करे और 3 ये, 33% खर्च करा। 33% क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया। और 33% का मान बच्चे यहाँ से कितना दे रखा? 2310। कितना? 2310। ठीक है, कितने गुना? 33। इसके बटे में लगा दो मेरे भाई। 11 से काटा, 11 तिया 33, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 11 0। भाई 3 से काटोगे, 3 7 21, 70 बार। तो भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% हो। अगर वेतन निकालना हो इसका, तो आप बताएंगे वेतन कितना हो गया इसका? 7,000। भाई वेतन निकालना हो तो कितना हो गया? 7,000। तो उसका वेतन ही पूछा, तो आप बताएंगे कितना हो गया? 7,000 हो चुका है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर, तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। उसके पास 1400 इतने रुपए शेष बचे, तो उसकी यातायात पर। भाई देखो इतने ना देता, वो ना देता तो कितने शेष बचते? इसमें को जोड़ दो, तो कितने बचते? 1520 बचते। ठीक है बच्चे, शेष जो बच्चे। अब लगा लो धन। हमने कह दी धन उसके पास एक्स था। भाई उसने धन का 20% की एक वस्तु खरीदता है और शेष धन, शेष धन कितना बच्चा बच्चे? तो आप कहेंगे भैया 80%। तो 80/100 बचा शेष धन। अब इस धन का 5% यातायात पर खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है, तो 5% खर्च करने के बाद अभी कितना बचा? आप कहेंगे भैया 95% बचा होगा। और बराबर कितना बच रहा? आप कहेंगे 1520 बच रहा। ठीक है मेरे भाई, कितना बच रहा? कितना बच रहा बच्चे? अगर बात करूं 1520 बच रहा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ से हम लोग काटेंगे। ठीक है, 5 से काट दिया कितनी बार मेरे भाई? 19 बार। 5 से काट दिया 20 बार। ठीक है, 4 से 20 से, सॉरी 20 से काटा कितनी बार? 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है भाई, 19 से इसको, ठीक 19 से कट रहा भाई ये। 19 पंजे 19 छक्का 119, 133, 19 अट्ठे 152। भाई कितना? 19 अट्ठे 152 बच्चे 80 बार। 4 से इसको काटा कितनी बार? 4 से इसको काट दिया, या चलिए 4 से इसको ना काट के इसको काट दीजिए। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 25 इधर जाकर गुणा लगा लेगा, तो x बराबर कितना? 25 अट्ठे 200 और एक जीरो और लगा दो, तो आप बताएंगे कितना? 2000 बच्चे। सॉरी क्या बोला था?
क्या बोला था, तो उसने, अच्छा उसने यातायात पर कितना खर्च किया भाई, यातायात पे, तो यातायात पर खर्च कितना किया था, 5%। बस इसका 2000 का 5% निकाल दो भाई, टोटल 2000 आया, इसका 5% निकाल दो तो 5/100। ठीक है मेरे भी, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 5 दूनी 10 और जीरो ऐसे, 20×5 100 रुपये। बच्चे कितना, 100 रुपये भी नहीं है भाई। चलिए चलो देखो भाई मेरे, अब इस सवाल को हम किस प्रकार करेंगे बच्चे, देखो इस सवाल को हम किस प्रकार करेंगे। अब हमने माना उसकी जो आय थी बच्चे, या उसका वेतन जो था 100 रुपये था। ठीक है बच्चे, उसने 20% वस्तु खरीदने पर, 20% क्या भाई मेरे, यहाँ से वस्तु खरीद ली। अब उसके पास शेष कितना बचा बच्चे, तो आप बताएंगे जो शेष बचा उसके पास वो 80 बचा। अब भाई इस 80 का 5% मतलब कितना, 4। इसमें क्या कर लिया उन्होंने, यातायात खर्च कर लिया, यातायात। ठीक है बच्चे, ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शेष कितना बचा उसके पास, आप कहेंगे भैया 76 बचा। 76 प्रतिशत में चल रहा भाई ये, 76 बचा। ठीक है बच्चे, और 76 किसके बराबर बचा, तो आप कहेंगे ये जोड़ दीजिए कितना, 1520 के, 1520 के भाई, कितने गुना, 76 दूनी 152, 20 गुना बच्चे। तो यातायात पर पूछा, इसका भी क्या कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए, तो 20 चौक 80। तो भाई मेरे 20 चौक कितना, 80 रुपये। किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल। सवाल मेरे भाई यहाँ से क्या है कि एक बड़े बगीचे में 60% नारियल के पेड़ है, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेबों के पेड़, बहुत सस्ता सवाल भाई। देखो कुल 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 पेड़ हमने मान लिए x थे, तो x में नारियल के कितने थे, 60%, तो 60/100। और भाई इनका, नारियल के पेड़ों का कितना, 25%, तो बच्चे कितना, 25/100। ठीक है, और इनका भी 25% का कितना, 20% सेब है आम की। तो भाई मेरे 20/100 और बराबर कितने दे रखे हैं, 1440। कितने, 1440, 20×5 100, 25 चौके 100। ठीक है, और 20×3 60, 20×5 100। ठीक है मेरे भाई, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, इतनी बार भाई ये गुणा करके उधर पहुंच जाएगा। तो x बराबर कितना, ये 5×5 25 चौका 100, 100 का उधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 480 तो था, 2 जीरो और लगा दो। तो बच्चे कितना आ चुका है, 48,000। 48,000 आपके किस ऑप्शन में, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने क्या है कि मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत कितनी, इतनी है। भाई देखो उनकी बात की जाए कि अपने वेतन का, ठीक है, तो भाई उनका वेतन x था, तो x का कितना, 20% किराए पर खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा भाई, 80%। कितना बचा बच्चे, 80%। अब इसका भी आप लोग देखेंगे तो 70% घरेलू खर्चों पर खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, 70% खर्च कर दिया, तो अब बचा भाई मेरे 30%। मगर ये बचत दे कितनी रखी है, आप कहेंगे 1800 दे रखी है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 20 चौक 80 और 20×5 100। ठीक है, 30 से काटा 0, 3 छंग 18 60 बार। ठीक है, ये कट गया कितनी बार, 15 बार। ठीक, तो मेरे भाई यहाँ से कितना हो गया, ये 500 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे 15×500, 15×500, तो 15×5 75। तो बच्चे यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है, 7500। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चे, कि भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो उसने अपने खर्च भी 10% बढ़ा दिए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या थी, एक साइड यहाँ लिखेंगे बच्चे क्या, आय। ठीक है, आय बराबर क्या हो, तो आप बताएंगे कि खर्च, क्या बच्चे, खर्च प्लस बचत। ठीक है मेरे भाई, खर्च प्लस बचत, यही तो होता है भाई। देखो माना क्या, उसका खर्च 75% खर्च कर दिया भाई वो, ठीक, बहुत बढ़िया, 75% खर्च। तो अगर उसकी आय भाई 100 रुपये थी, तो उसने 75 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे, आप कहेंगे 25% बचा लिए। बच्चे आगे बोला है कि यदि उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो आपको बस बढ़े हुए पे ध्यान रखना भाई, किस पर, बढ़े हुए पे, बढ़े पे। ठीक है, बढ़ा पे 20% बढ़ा, तो 100 का 20% कितना, 20% बढ़ गया, बराबर। उसका भाई क्या हुआ है, उसका खर्च भी 10% बढ़ गया, खर्च 10% बढ़ गया, तो 75 का 10%, 7.5। 20 में से 7.5 गए, तो ये कितने बचे, आप कहेंगे भैया 12.5 बचे, 12.5 बढ़ गया भैया ये भी। ठीक है, तो ये बचत कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 12.5 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई, 25 पे। ठीक है बच्चे, इसको काटेंगे, 25 25, 25 दूनी 25 दूनी, वो सॉरी 12.5 12.5 दूनी 25, तो भाई 1/2 की कितनी होती है, आप कहेंगे 50%।
1/2 की कितनी होती है बच्चे? आप कहेंगे भैया 50%। किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे वीर, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे, सवाल यहाँ से क्या है कि मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में इन्हें 2 मदों पर इतने रुपए खर्च किए तो उनका उस महीने का वेतन, भाई देखो 25 से 5 कितना हो गया? 35 5 40%। और 40% किसके बराबर दे रखा बच्चे यहाँ से? 1760 के। कितना? 17,600 सॉरी भाई, ये जीरो से आपका जीरो कट गया। अब क्या बोला है? उनका कुल वेतन। भाई 4% को हमें 100 बनाना है, कितना गुना करना है बच्चे? 25 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए? 25 गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तो जीरो का जीरो, 25 छक्का 150 का जीरो हासिल लगे 15, 25 सत्ते 175, 175 15, 190 के का जीरो हासिल लगे 19, 25 के ना 25, 25 और 19 कितना हो गया भाई? 25 19 44। तो आप कहेंगे कितना है उसका? 44,000। भाई कितना आया? 44,000। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल मेरे वीर क्या है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट में दान कर देता है। चलिए शेष राशि का, तो बच्चे इनने 80%, 50 30 80% तो दे दी। मान लीजिए इसके पास एक्स था, 80% दे दिया। अब शेष कितनी बची? आप कहेंगे भैया 20%। और इस शेष का भी कितना? 80% ट्रस्ट में दे दिया। और अब उसके पास जब 80% दे दिया तो फिर कितना बचा बच्चे? फिर 20 बचा। अब जो उसके पास है कितने हैं? 16,000 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भाई आपको काट देना था ये। ठीक है, तो ये 1 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो, और 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार काट दिया? 4 चौक 16 40। और बच्चे उधर गुणा लगा देगा, तो एक्स बराबर कितना? 40। ऐसे ही 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है? 4 के बाद 5 जीरो। बच्चे 4 के बाद 5 जीरो आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुए। भाई देखो क्या थे, अगर मान लीजिए टोटल कितने थे, कुल कितने थे? 100। भाई 8% ने नहीं डाले। ठीक है, तो डाले कितने ने? जो डाले थे तो आप कहेंगे 92। ये क्या था बच्चे? डाले गए वोट। ठीक है, डाले। अब 92 में से भी 2 बंदे थे, 2 बंदे भाई। अब 2 बंदे थे, एक को जो कुल उसने कही कुल का, तो भाई 100 का 48% कितने? 48। डले कितने थे? 92 48 इसके हिस्से में आएंगे। तो बच्चे इसके हिस्से में कितना है? आप कहेंगे भैया 44 आए। भाई इसने कितने से मतलब जीत गया है? 4 से। 4 की जगह सवाल में कितने जीता? 1100 से। कितने से बच्चे? 1100 से। कितने गुना? 4 इसके बटे में लगा दो, इतने गुना। तो क्या पूछा है? तो कुल कितने मत थे? तो कुल कितने मत थे? 100। भाई इनका भी क्या कर दो? 100 का भी क्या कर दो बच्चे? 1100 बटे 4 गुना। 1100 बटे 4, 4 से काट दिया कितनी बार? 25 बार। और 25 की जब इससे गुणा करेंगे तो कितनी मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका 27,500। कितना आ जाएगा बच्चे? 27,500। किस ऑप्शन में आपके? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वोट मतों का 75 थे। भाई देखो एक चीज ध्यान रखनी, तो यहाँ से कुल कितने थे? हमने कही कुल थे भाई एक्स। अब एक्स का देखो बच्चे क्या था? एक्स का ये था भाई, ठीक, 75% ने वोट डाले। तो बच्चे कितनों ने डाले थे? 75% है। 75 बटे 100 डाले गए थे, उनमें से 2% अवैध हो गए, तो कितने बचे होंगे? आप कहेंगे 98% वोट सही बचे। अब उनमें से भी इसको कितने मिल गए? 75%। तो भाई इसको फिर 75% मिल गए। 75 बटे 100 बराबर बराबर किसके थे? 9261 के। बस भाई निकाल लो, 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100। ठीक है भाई, इसको 3 से काट दीजिए। 3 तिये 9, भागने जाती का 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। बच्चे फिर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 ढाई 30, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है, और यहाँ 4 चौक 1600 हो गया। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा? 1029 इंटू कितना? 4 चौक 16 00। बच्चे इसका जब जोड़ मतलब लगाएंगे हम लोग, तो 2 जीरो तो ये वाले ऐसे ही। ठीक है भाई, ज़्यादा कर लिया क्या बच्चे? ज़्यादा कर लिया क्या कहीं कुछ? अच्छा 98 भी है भाई अभी। देखो बच्चे ये 98 भी है, इसको भी काट लीजिए। 2 से काटा भाई कितनी बार? 2 चौक 8, 2 नम 18। 2 से काटा कितनी बार? 50 बार। ठीक है बच्चे, अब देखो इसे 7 से काटा, 7 सत्ते 49। इसे 7 से काटा, 7 एकन 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 21 बार। 21 बार। और भाई ये क्या है? हम लोग देखेंगे वो उधर क्या बचा बच्चे? 21 बचा, 21। और यहाँ से कौन गया? गुणा। 4 चौक 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ये 800 गया।
ठीक है। तो भाई ये 0 ऐसी 8 या 8 8 दूनी 16, 16,800। बच्चे कितने 16,800 किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, इसके बाद उसके पास इतने रुपए शेष बचे। बहुत बढ़िया। 12.5% की भिन्न मेरे भाई कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है। तो उसका वेतन, माना उसका वेतन कितना था x, भाई वो कितना खर्च कर रहा है, 1/8 दैनिक उपयोग में खर्च कर रहा, तो शेष कितने बचा रही होगा, तो आप कहेंगे 7/8, 7/8। अब इसका भी मेरे वीर क्या किया, 30% घर के किराए पर खर्च करता है, 30%, तो बचा है कितना 70%, तो 70% मतलब कितना 7/10। तो अब ये बचत कितनी है बच्चे, आप बताएंगे 2940 है, 2940। ठीक है मेरे भाई, काट दीजिए 7 से, आप लोग इसको काटोगे पहले कितनी बार, 7 से काटा है हमने कितनी बार, 7 या 21, 7 चौक 28, एक बच्चा 7 दूनी 14, 0। 7 से काटा, 7 छंग 42, 60 बार। बच्चे ये 80 इधर जाके गुणा कर लेगा, तो x बराबर कितना 60 गुणा 80, कितना मेरे भाई 60 गुणा 80। तो बच्चे x बराबर कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 और डबल 0 ये वाली, तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आपके, आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिलते हैं और वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अच्छा, कुल कितने, बहुत बढ़िया भाई। देखो माना कुल वोट टोटल कितने थे 100, भाई एक जीतने वाला था एक हारने वाला, इसको 60% मिले तो इसको 40 मिले होंगे। भाई ये कितने वोटों से जीता, 20 से, और 20 की जगह सवाल में कितने से जीता है, 14,000 से। बच्चे कितने गुना है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 700 गुना। भाई उसने पूछा उसे कितने वोट मिले, तो उसे मिले थे इतने, 700 गुना कर दो, 1 2 3 0 और 6 सत्ते 42, तो उसको कितने वोट मिले थे मेरे भाई, 42,000। बच्चे कितने मिले, 42,000। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 42,000। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, आज की वीडियो का हमारी का लास्ट सवाल। यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये की बचत करता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक, क्या भाई सवाल पढ़ो दोबारा। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर, ठीक है, खर्च करता है। वह 4500 रुपये मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है। अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। देखो अगर उसके वेतन की बात कर लूँ मैं, अगर उसका वेतन भाई 100 रुपये था, तो उसने क्या किया है, सबसे पहले 40% भोजन पर खर्च किया। भाई उसने 40% भोजन पर खर्च कर दिया। ये किस पर कर दिया बच्चे, आप कहेंगे भोजन पर। तो अब उसके पास जो शेष बचा मेरे भाई, जो शेष बचा कितना बचा, आप कहेंगे 60 बचा। अब इस 60 का भी उसने क्या किया है, 1/3। बच्चे 60 का जो 1/3 निकाला कितना, 20। भाई कितना, 20। 20 कहाँ खर्च कर दिया उसने, यातायात पर। किस पर बच्चे, यातायात पर। ठीक है, तो अभी उसके पास जो शेष बचे, तो भाई शेष जो बचे उसके पास 40 बचे। अब उसने कहिए इन शेष बचे रुपयों का भी आधा, तो बच्चे इनका भी आधा कर दिया, तो कितना 20। ठीक है 20। ठीक है 20 किसके बराबर है, 4500 के। तो बच्चे 20 के बराबर क्या दे दिया इन्होंने, 4500 दे दिया। भाई कितने गुना, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो उसका वेतन पूछा, भाई उसका वेतन का भी इतने गुना कर दो, कितना 2 2 5 गुना। तो बच्चे कितना हो जाएगा, 2 2 5 और इसके पास डबल 0, कितना 22,500। भाई 22,500 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। तो बच्चे देख लीजिए, ये जो था आपका ये वाला जो पार्ट था, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ 9:30 बजे से शाम को, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ भाई, और जीके भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।